brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि जो मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई गैंग के, मैंने कई मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई की, मैंने बहुत बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई की, मैंने ऐसे गैंग के ऊपर कार्रवाई की जो D80 गैंग है, कानपुर का जो सबसे बड़ा गैंग है। एक D2 गैंग है जिसने सिपाही की हत्या कर दी थी, STF सिपाही की हत्या कर दी, उस गैंग को मैंने नेस्तनाबूद किया और जिसमें 2 लाख रिवार्डेड अतीक था, जिसको मैंने कलकत्ता दिल्ली स्पेशल सेल साथ मैंने गिरफ्तार किया। 1 लाख रुपए रिवार्डेड रफीक था। इसके अलावा इनके और परिवार कई लोग थे, सबको मैंने नेस्तनाबूद किया। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इन लोगों ने कुछ ऐसा मनगढ़ंत या कुछ ऐसी साजिश करके अपने पैरोकारों के द्वारा ये सब कहानी बढ़ाई जा रही है। इसका श्री प्रकाश शुक्ला जो बहुत बड़ा गैंग हत्यारा था, शूटर था, उसका ये रिश्तेदार है, ये अपराधी है और ये इसको हत्या के मामले में सजा याफ्ता है। ये आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर उन पर विजिलेंस जांच खोल दी है। कई बड़े आरोप उन पर लग रहे हैं, संगीन आरोप लग रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद ऋषिकांत शुक्ला। ऋषिकांत जी, ये बताइए कि आपके ऊपर कई आरोप लगे हैं, विजिलेंस जांच खोल दी गई है, निलंबन आपका हुआ है, कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? मैं इस कार्रवाई को, देखिए, जो मेरे अधिकारियों ने जो आदेश किया है उसको तो मैं एकदम सही मानता हूँ। कोई अधिकारी अगर कोई कर रहा है तो कोई जानबूझ कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व सीपी साहब को कुछ गैंग जो जिसके खिलाफ मैंने बड़ी कार्रवाई की है, उन लोगों ने कुछ बेबुनियाद सूचनाएं दे दी हैं, कुछ अपराधी तत्व के लोगों ने सूचनाएं दी, उसके कारण कुछ मेरे जो रिपोर्ट गई है वो रिपोर्ट में बढ़ा चढ़ा के बहुत सी चीज़ें ऐसी कर दी गई जो मेरे जानकारी में असत्य है और उसमें कहीं भी कोई तथ्य उसका नहीं है। क्या आपको बातचीत करने के लिए या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए या नोटिस कोई ना कोई एसआईटी से किया था? आपने अपना पक्ष रखा है एसआईटी में? नहीं, मुझे कल ये जो वहाँ से जो निलंबन का लेटर मिला उसके बाद मुझे जानकारी मिली है कि आपका निलंबन हुआ है, लेकिन इसके पूर्व कानपुर पुलिस जो पूर्व सीपी साहब द्वारा मुझे कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई थी और कोई ऐसी नोटिस भी नहीं दी गई थी जिससे कि मुझे जानकारी हो सके। ये बताइए, उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि कई आपने संपत्ति जो है वो अर्जित करी, 92 करोड़ रुपए का जिक्र है कि आर नगर पौष इलाके में रिलेटिव्स के नाम पे, दोस्तों के नाम पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी। आप कैसे देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी आपकी है वो जो बताया जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगा, मैं कानपुर में नियुक्त रहा और यहाँ पर पब्लिक का, मीडिया का मुझे बहुत सपोर्ट रहा और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे उपलब्धि बहुत मिली है। मेरा यहीं पे मैंने कई बड़े बड़े गैंग को सफाई किया, जिसमें D2 गैंग थे जिसने STF की सिपाही धर्मेंद्र सिंह की हत्या की थी। इसके बाद वो D2 गैंग जिसमें 2 लाख के इनाम था, शासन के द्वारा इनाम किया गया था, 1 लाख रुपए रफीक के ऊपर, जिसको मैंने कलकत्ता से पकड़ा था। छातू बाबू लेन जो ऐसी लेन है जो जहाँ पे सेंसिटिव कोई जा नहीं सकता है, वहाँ मैंने जान की परवाह किए बिना वहाँ पे मैंने उसको पकड़ा। लेकिन मुझे कष्ट इस बात का हो रहा है कि जो मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई गैंग के, मैंने कई मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई की, मैंने बहुत बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई की, मैंने ऐसे गैंग के ऊपर कार्रवाई की जो D80 गैंग है, कानपुर का जो सबसे बड़ा गैंग है। एक D2 गैंग है जिसने सिपाही की हत्या कर दी थी, STF सिपाही की हत्या कर दी, उस गैंग को मैंने नेस्तनाबूद किया और जिसमें 2 लाख रिवार्डेड अतीक था, जिसको मैंने कलकत्ता दिल्ली स्पेशल सेल साथ मैंने गिरफ्तार किया। 1 लाख रुपए रिवार्डेड रफीक था। इसके अलावा इनके और परिवार कई लोग थे, सबको मैंने नेस्तनाबूद किया। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इन लोगों ने कुछ ऐसा मनगढ़ंत या कुछ ऐसी साजिश करके अपने पैरोकारों के द्वारा ये सब कहानी बढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है। और जहाँ तक एक मनोहर शुक्ला का नाम आ रहा, मनोहर शुक्ला को मैं जानता हूँ, ये पहले कुछ मुखबिरी करता था पुलिस की, लेकिन इसका श्री प्रकाश शुक्ला जो बहुत बड़ा गैंग हत्यारा था, शूटर था, उसका ये रिश्तेदार है, ये अपराधी है और ये इसको हत्या के मामले में सजा याफ्ता है। ये मैं यही ऐसा आपसे पूछने वाला था कि उन्होंने बताया है कि वो मेन शिकायत करता है, उन्होंने बताया कि उनका लेन देन था आपसे कुछ 7-8 करोड़ का और आपने गंगा विराज एक इलाका है वहाँ पर जाकर उनको एनकाउंटर करने की धमकी दी और वो पैसे नहीं दिए। उन आरोपों पर क्या कहें? देखिए, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई भी जरा सी बात भी सच नहीं है। वो न जब कोई ज़मीन बिकी है, जब से मुझे ये पता चला तब मैंने इसकी पड़ताल की, न वो ज़मीन कभी बिकी है न कहीं खरीदी गई है। अभी कोई ऐसी बात नहीं, ये झूठा बोल रहा है। उस ज़मीन की कीमत न 2 करोड़ न 4 करोड़, कोई ऐसी ज़मीन न खरीदी गई है न बेची गई है, न इससे कोई इसको मैंने धमकाया है। इसको बात ये है कि ये
अधिकारियों का नाम बेचता था, अब मेरा भी कहीं कहीं नाम ले लेते, इसको मैंने इसलिए हमसे संपर्क नहीं था मेरा। लेकिन ये इसको हो सकता है, इसको कोई भी, ये भी अपराधी तत्व है, अपराधियों से मिल करके साठगांठ कर रहा है। श्रीकांत जी, ये बताइए कि आपने बताया कि ये सब चीज़ें हैं, ये सत्य नहीं है, लेकिन जांच तो है वो कानपुर पुलिस ने करी है, SIT ने करी है और अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो शासन को सौंपी है। तो क्या जिन अधिकारियों ने जांच करी है वो भी आपके जैसे अधिकारी हैं, DSP लेवल के अधिकारी थे, तो क्या उनकी जांच पे आपको संदेह है? आपको लगता है कि गलत जांच करी है? देखिए, कोई अधिकारी जानबूझ के गलत काम नहीं करता है। मैं यहाँ पे SIT को भी बुरा नहीं कहूँगा, पूर्व CP साहब को मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता कभी कभी पुलिस भी गुमराह हो जाती है और हो सकता है कभी झूठे लोग झूठे आरोप लगा करके मेरे को ऐसे कुछ षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ साजिश रची गई हो जिसमें मेरा नाम इस तरह बता दिया गया। अखिलेश दुबे मामले में जो है वो लगातार सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपने जो बेटे हैं उनकी कंपनीज बनाई, 33 कंपनियां जो हैं वो बनाई और उसमें जो ब्लैक का पैसा है वाइट किया। आपके रिश्ते बताए जा रहे हैं कि अखिलेश दुबे से, और ये आपने काम जो है उनके साथ मिलकर तमाम किए। आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश दुबे जी लीगल एडवाइजर थे, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, तो ये बात सही है कि पुलिस के कभी भी कोई ऑपरेशन हुआ, कोई इनकाउंटर, वो पुलिस मुठभेड़ हो गई, तो उसमें उन्होंने लीगल एडवाइस दिया, हम लोगों ने लीगल एडवाइस ली और वो कई और भी अधिकारियों को लीगल एडवाइस देते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके साथ मेरे संबंध एक पुलिस अधिकारी और एक लीगल एडवाइजर थे। मेरी उनके साथ कोई भी कंपनी, जो 33 कंपनी का आरोप लगाया जा रहा है, मैं कहूँगा इसको जाँच कर लीजिए। अगर जाँच में लगता है तो मैं हर सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। ये बताया गया है आपकी पत्नी जो है उनके नाम से भी रजिस्टर, वो सब चीज़ जो प्रभा शुक्ला बताया जा रहा है, प्रभा शुक्ला मेरी पत्नी नहीं है, प्रभा शुक्ला मेरी पत्नी नहीं है, वो कोई गलत आरोप लग रहा है। और एक नई चीज़ जो हमको सुनने में आई है कि एक कोई देवेंद्र द्विवेदी है, उनकी कोई आर नगर प्रॉपर्टी है, वही लिखा गया कि उनके नाम पे आपने जो है तमाम चीजें। वो प्रॉपर्टी, देवेंद्र द्विवेदी मेरे दोस्त हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और यहाँ पर सोशल भी काफ़ी है, लेकिन कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हमारी समझ से देवेंद्र द्विवेदी के भी नाम से नहीं है। चूँकि आज मुझे पता चला तो मैंने उनको तुरंत पूछा कि यार ये कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, तो उन्होंने फ़ोन से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुझे खुद है, मैं खुद इस संबंध में हस्तप्रद हो गया हूँ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम से की गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए मैंने यहाँ पर 20-22 इनकाउंटर किए, फुल इनकाउंटर किए, बड़े बड़े गैंग को मैंने सफाया किया, इसके बाद और भी कई मादक पदार्थ तस्कर, कई और तस्कर, तो हमें लग रहा कुछ अपराधी तत्वों की वो ऐसे साजिश है जिसमें कि मुझे इस तरह का आरोप प्रत्यारोप मेरे पे किए जा रहे हैं। बताइए कि आपने बताया कि इस तरीके के आरोप हैं, लोग आपको फंसा रहे हैं या तमाम चीज़ें गलत हैं, तो क्या आप कोर्ट मूव करेंगे या अपने अब डिफेंस में इसमें आप क्या करेंगे, या फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने आपको डिफेम करने का काम किया? आपका यहाँ से जो है वो स्टेप क्या रहेगा? देखिए, मैं पुलिस अधिकारी हूँ, कोई अनलीगल काम मैं नहीं करूँगा। मेरे सीनियर अधिकारी जो मेरे पूरा भरोसा है, मुझे अपने अधिकारियों पर भरोसा, मुझे शासन भरोसा है, मुझे अपने सीनियर अधिकारियों पर भरोसा है, और यहाँ तक कि पूर्व CP साहब अखिल कुमार सर को भी मैं गलत नहीं बोल रहा, मुझे सब पे भरोसा है। मुझे मालूम है कि मुझे इसमें निर्दोष साबित होऊंगा मैं, और मैं मेरे अधिकारियों को जो भी, मैं पूरा विश्वास है, मैं उनको जो पूछेंगे मैं सही जवाब अपने उस फोरम पर दूंगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, एक काफ़ी जो ज़्यादा इस बात की चर्चा है कि यहाँ का लग्जरी रिजॉर्ट है, वहाँ पर आपने बेटे की शादी करी, तमाम इस पर सवाल उठ रहे थे कि कितनी सैलरी होती है एक पुलिस अधिकारी की, लाख रुपये, और तमाम हिसाब लगाने के बाद भी लगा कि इस तरीके का जो एक फंक्शन या इतना आलीशान कोई कैसे कर सकता है। उस पर क्या कहेंगे जो लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं? देखिए, मेरे लड़के की शादी थी, मेरी लड़की की शादी नहीं थी, मैं बारात ले गया था, और लड़की वालों ने अगर आयोजन कहीं कर दिया तो क्या मैं उनको मना करूंगा? वो तो मैं बारात लेके गया था, लड़की वालों ने वो सब अरेंजमेंट किया था, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था। अगर लड़की वाले ने मेरे बेटे के लिए एक अच्छा रिसॉर्ट या कोई अच्छा वो कर दिया है तो हमें उसमें कोई बुराई तो है नहीं, और उसको मैंने लड़की वालों की तरफ से पूरा अरेंजमेंट था, उसको हम अपनी बारात लेके गए थे, बारात लेके गए थे। इसमें मेरा कोई अपराध हो तो बता दीजिए। एक सवाल ये उठ रहा है कि आपके जिस तरीके से संबंध, चाहे वो सभी विधायक, सांसद, चाहे कोई भी VIP हो शहर का, ऐसा कोई नहीं था जो उसमें नहीं था, तो इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी है, इतने अच्छे ऐसे संबंध जो है किस तरीके, आप कैसे देखते हैं इन सवालों को? देखिए, बताइए, एक पुलिस अधिकारी से अपराधी डरे और शरीफ लोग, जनप्रतिनिधि, उच्च अधिकारी अगर खुश हो तो ये अच्छी बात है कि खराब बात है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर अपराधी मुझसे भाग रहा है, अपराधी डर रहा है, तो ये अच्छी बात, मेरी नौकरी तभी सही है कि मुझसे अपराधी देख के भाग रहा है। शरीफ आदमी, जनप्रतिनिधि अगर मुझे सम्मान दे रहे हैं, या मैं उनसे पास जा रहा हूँ, वो मुझे मेरे लिए कुछ उनके बाद अच्छी बातें हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना कि मेरी नौकरी सही चल रही है ना।
एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, लगातार जो संपत्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो आपने बताया कि आर नगर की दुकानें, तमाम चीज़ें, बताया जा रहा है कि शहर के और भी इलाकों में एक गेस्ट हाउस बन रहा है। यहाँ पर ये बताया गया इंटर सिटी के पास जो 4 फ्लोर का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर लोगों ने बताया कि आप आते थे परिवार के, शायद वहाँ पे जो है काम देखते थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ग्रैंडफादर भी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, वो भी कानपुर उनकी पोस्टिंग रही है। मेरे फादर विजय बैंक ऑफ इंडिया में थे, मैनेजर थे, और मैं उसके बाद मैं नौकरी में आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, जिस मकान में रहता मेरी पेरेंटल है। इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें और भी प्रॉपर्टी जो मेरी पेरेंटल है। और अगर मैं यहाँ पर जितनी आरोप लगाया जा रहा है उसको अगर स्थिति देखी जाएगी, किसी को मैंने अगर उस समय मेरे फादर ने परचेज किया है, मेरे ग्रैंडफादर ने परचेज किया, तो उसमें मेरा कोई अपराध है क्या? अगर उसको पेरेंटल प्रॉपर्टी मुझे मिली है, और लेकिन जो इस लेवल बताया जा रहा 80 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, अगर 10 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा है तो मैं इसको सजा भुगतने तैयार हूँ। इसके बारे में मैं और अपने अधिकारियों को बयान दूंगा। मैं पूरा इसका जो भी हमारा वो क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मैं पेश करूँगा सर के पास। ये थे ऋषिकांत शुक्ला, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी कहीं ना कहीं सफाई रखी, और फिलहाल विजिलेंस जांच के आदेश हुए हैं। ये पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से वो निर्दोष हैं। जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो मनगढ़ंत है, चाहे वो आय से ज़्यादा संपत्ति का आरोप हो, वो कहीं ना कहीं गलत है। पैतृक संपत्ति है अपनी, और बोला कि मैं जो जांच है उसमें पूरा सहयोग करूंगा और आने वाले समय में चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। एक्सक्लूसिव बातचीत ऋषिकांत शुक्ला की आज तक से, जिन्होंने तमाम उन आरोपों पर अपने जवाब दिए जो लगातार उठ रहे थे। शासन ने जो कार्रवाई करी है उसके बाद जो तमाम तरीके के आरोप लग रहे थे उस पर विस्तृत तरीके से अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर।